हेलो गाइस, आज हम क्लास 10 की इंग्लिश की बुक फुटप्रिंट का चैप्टर 9 को रीड करेंगे, जिसका नाम है भोली। वही बॉक्स में उसको भी हम एक बार पढ़ लेते हैं। फ्रॉम हर वेरी चाइल्डहुड भोली वॉज नेग्लेक्टेड एट होम। और जो भोली है वो थोड़ी सुस्त लड़की है और उस घर वाले उस पर इतना ध्यान नहीं देते हैं। वाई डिड हर टीचर टेक स्पेशल इंटरेस्ट इन हर। और क्यों टीचर उसमें इंटरेस्ट दिखाते हैं अपना। डिड भोली मेजर अप टू हर टीचर्स एक्सपेक्टेशन। और जो भोली होती है उसको क्या आशा होती है अपने टीचर से। मेजर अप होता है अनुरूप, ठीक है। हर नेम वॉज सुलेखा बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली द सिंपलटन। उसका बचपन का नाम तो सुलेखा होता है, लेकिन लोग होते हैं वो उनको क्या बोलते हैं, एक सिंपल गाय बोलते हैं, ठीक है, बचपन से ही। शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। और नंबरदार रामलाल की फोर्थ नंबर की लड़की है। वैन शी वॉज 10 months ओल्ड। और जब वह 10 month की थी, शी हैड फैलन ऑफ द कोट ऑन हर हेड एंड परहैप्स इट हैड डैमेज सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन। और जब वे छोटी थी ना, 10 month की, तो क्या उसके वो 4 पाई से गिर गई थी, ठीक है। कोट मीन्स होता है 4 पाई, परहैप्स शायद, तो उसके जो माइंड का ना कुछ पार्ट डैमेज हो गया है, ठीक है। दैट वॉज वाई शी रिमेनेंट अ बैकवर्ड चाइल्ड एंड कम टू बी नोन एज भोली द सिंपलटन। और शायद इसी की वजह से जो चोट लगी है ना उसके, तो इसी की वजह से लोग उसे बैकवर्ड चाइल्ड बुलाते हैं, जिसको बोले सिंपलटन, मतलब एक सिंपल गाय। एट बर्थ द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रिटी। जब उसका जन्म हुआ था वे लड़की बहुत सुंदर थी, प्रिटी में सुंदर। बट वैन शी वॉज 2 years ओल्ड, लेकिन जब वो 2 वर्ष की हुई तो शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स। तो उसे चेचक की बीमारी ने उसके ऊपर अटैक कर दिया। ओनली द आइज वर सेव्ड, केवल उसकी आंखें ही बची थी। सेव्ड मीन्स होता है बचना। बट द एंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाय डीप ब्लैक पॉक मार्क्स। और पूरी बॉडी पर उसके ब्लैक कलर के मार्क, परमानेंटली मार्क्स हो गए थे, क्या बोल सकते हैं, धब्बे हो गए थे। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5। जो छोटी वो सुलेखा थी वो बोल नहीं सकती थी, मतलब कम बोलती थी। शी वॉज 5 एंड व्हेन 8 लास्ट शी लर्न टू स्पीक। जब वे 5 की हुई तो तब उसने थोड़ा सा बोलना सीखा। शी स्टेमर्ड, वह हकलाती थी बोलते हुए। द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर एंड मिमिक्ड हर। तो जो बच्चे थे ना वो थोड़ी उसकी मजाक बनाया करते थे, उसकी नकल करते थे। एज अ रिजल्ट, जैसे उसका जो रिजल्ट था ना, शी टॉक्ड वेरी लिटिल, वो भी बहुत ही कम बात किया करती थी। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, और रामलाल के 7 चिल्ड्रन थे। 3 सन एंड 4 डॉटर्स, 3 लड़के और 4 डॉटर्स थी। एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वॉज भोली। और जो यंगेस्ट थी वो कौन थी, भोली थी उनमें से। इट वॉज अ प्रोस्पेरस फार्मर हाउस होल्ड, और वह एक समृद्ध फार्मर था, ठीक, उसके पिताजी भोली के। एंड देर वॉज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक, और वहाँ पे भी प्लेंटी और ईट ड्रिंक के लिए, ठीक है, मतलब खाना और पीना। ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, ठीक है। जो ऑल जो चिल्ड्रन थे एक्सेप्ट भोली, मतलब और तो सब तो हेल्दी थे, पर ओनली उस भोली को छोड़कर स्वास्थ्य थे, स्ट्रॉन्ग, ठीक है। इसका मतलब कहना है, मतलब ये है कि जो उसके जो और बच्चे थे ना वो तो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग थे, स्वास्थ्य में बहुत बढ़िया थे, पर जो भोली थी वो थोड़ी सी कमजोर थी, वीक थी, ठीक। द सन हैड बीन सेंट टू द सिटी टू स्टडी इन स्कूल एंड लेटर इन कॉलेज। और जब वे बड़े हो गए तो उनको तो कॉलेज भेज दिया गया, मतलब बाहर सिटी में पढ़ने के लिए। फिर उनको कॉलेज भेजा गया, पहले उन्हें स्कूल भेजा गया, फिर उनको क्या भेजा गया, उनको कॉलेज भेज दिया गया वहीं पर। ऑफ द डॉटर्स राधा द एल्डेस्ट हैड ऑलरेडी बीन मैरिड। और लेकिन जो उसकी बड़ी लड़की थी राधा, उसकी शादी हो चुकी थी।
द सेकेंड डॉटर मंगला मैरिज हैड एल्सो, और जो सेकेंड डॉटर थी बिन सेटल्ड, वो क्या, वो भी एक तरह से सेटल्ड हो चुकी थी शादी होकर। एंड व्हेन दैट वाज डन रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड चंपा, लेकिन फिर जो रामलाल थे वो अपनी जो थर्ड लड़की है उसके बारे में सोचते हैं। दे वर गुड लुकिंग हेल्दी गर्ल्स, वे दिखने में सुंदर है और हेल्दी भी है। एंड इट वॉज नॉट डिफ़िकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम्स फॉर देम, वो कहे कि इसके लिए कोई चिंता नहीं है दूल्हा ढूंढने के लिए, इसके लिए हमें ईजिली ही दूल्हा मिल जाएगा, इतनी कोई चिंता वाली बात नहीं है। बट रामलाल वॉज वरिड अबाउट भोली, लेकिन जो रामलाल थे वो चिंतित थे भोली के बारे में। सी हैड नाइदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस, क्योंकि वह दिखने में भी अच्छी नहीं थी और वह इंटेलिजेंट भी नहीं थी, इसलिए थोड़ा सा रामलाल चिंतित हुआ करते थे भोली के बारे में। देखो भाई, जैसे कि आप यहाँ इस फिगर में देख पा रहे होंगे, ठीक है, ये रामलाल है, ठीक है, और ये इनके बच्चे हैं, ठीक है। ये यहाँ पे ये देख पा रहे होंगे, ये यहाँ पे ये जो बैठे नहीं, ये डोल लेके, ये कौन है, ये भोली है वो, ठीक है, भोली, ठीक। भोली वो 7 ईयर ओल्ड, जब भोली 7 ईयर की हुई, वैन मंगला वॉज मैरिड, तो जब मंगला थी उसकी शादी हो गई। द सेम ईयर अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वॉज ओपन इन देयर विलेज, और सेम उसी टाइम में एक प्राइमरी स्कूल ओपन हुआ उनके विलेज में। द तहसीलदार साहिब कम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी, तो जो तहसीलदार थे ना वो आए वहाँ पे सेरेमनी वो ओपनिंग करने के लिए। तो ही सेड टू रामलाल, उन्होंने रामलाल से कहा, एज अ रेवेन्यू ऑफिशियल यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज एंड सो यू मस्ट सेट ऑन एग्जाम्पल टू द विलेजर्स। क्या आप, क्योंकि आप एक समृद्ध और अच्छे खासे एक जाने पहचाने इस विलेज के एक साहूकार हो, जिससे कि अगर आप अपनी लड़की को यहाँ स्कूल में भेजोगे तो क्या एक वो थोड़ा सा नहीं एक अच्छा एग्जाम्पल सेट हो सकता है, ठीक है। फॉर ये लिखा है सेट ऑन एग्जाम्पल टू द विलेजर्स, ठीक है। हो गया, वो कह रहे हैं कि अगर आप अपनी लड़की को स्कूल में भेजोगे तो एक अच्छा एग्जाम्पल सेट हो सकता है। यू मस्ट सेंड योर डॉटर टू स्कूल, यदि आप अपनी लड़की को कहाँ भेज दो, हमारे स्कूल में भेजो तो ये अच्छा होगा। दैट नाइट, उस रात, वैन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ, तो जो उस रात रामलाल ने अपनी पत्नी से वार्तालाप की। सी क्राइड, आर यू क्रेजी, तुम पागल हो। इफ गर्ल्स गो टू स्कूल, क्या यदि ये गर्ल्स स्कूल जाएगी, हु विल मैरी देम, तो फिर उनसे शादी कौन करेगा। मतलब अब क्या है, जो इसकी वाइफ है क्या बोल रही होगी, अगर ये लड़की स्कूल जाएगी तो फिर इसका शादी कौन करेगा। बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसोबे द तहसीलदार, उसने कहा, जो मतलब रामलाल थे उसने जब वो अपनी बात कह चुके थे किसी तहसीलदार को कह के, अब वो उसका डिसोबे भी नहीं कर सकते थे, मतलब क्या बोल सकते, एक तरह से उल्लंघन नहीं कर सकते अपनी बात का, ठीक है। उसने साहस करा। एट लास्ट हिज वाइफ सेड, और उसने अपनी वाइफ से कहा, आई विल टेल यू वॉट टू डू, मैं तुम्हें बता रहा हूं कि तुम्हें क्या करना है, ठीक है। सेंड भोली टू स्कूल, भोली को स्कूल भेजते हैं। एज इट इज देयर इन लिटिल चेंज ऑफ हर गेटिंग मैरिड, शायद वहाँ पर कुछ उसके अंदर चेंज आ जाए और फिर गेटिंग मैरिड, उसकी क्या कहते हैं, उसको शादी कर देंगे। विद हर अगली फेस, लेकिन उसका फेस कैसा है, भद्दा है, अगली में होता है भद्दा। एंड लैक ऑफ सेंस, और वो लैक उसके अंदर कमी है, सेंस मतलब भावना की, सोच समझ की। लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर, और जो फिर क्या, जो टीचर होंगे वो चिंता करेंगे ना उसके बारे में, हम क्यों करेंगे, यहाँ से हम इसको स्कूल भेज देंगे, फिर क्या करेंगे, चिंता कौन करेगा, वो जो टीचर है ना वो टीचर चिंता करेंगे, ठीक है। देखो क्या, अगर कुछ हल्का सा भी चेंज आ जाता है भोली के अंदर तो क्या अच्छा हो जाएगा, फिर क्या उसकी हम शादी कर देंगे, ठीक है गाइज। यहाँ से हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। ओके गाइज, थैंक यू।